गुड इवनिंग एवरीवन। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मॉडल्स के बारे में, जानेंगे कि मॉडल्स का यूज हम कैसे और कहाँ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कैन और मे के बारे में। कैन और मे का मतलब एक ही होता है। कैन का मतलब भी सकना होता है और मे का मतलब भी सकना होता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि कैन का यूज हम ज्यादातर क्षमता के लिए कराते हैं और मे का यूज हम संभावना के लिए कराते हैं। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कैन का मतलब भी सकना है और मे का मतलब भी सकना है। तो सकना यानी कैन का अर्थ जो होता है सामर्थ्य क्षमता का बोध कराने के लिए, जबकि मे का अर्थ होता है संभावना या अनुमति का बोध कराने के लिए यूज करते हैं। तो हमारा एग्जाम्पल है मैं यह काम कर सकता हूँ, आई कैन डू दिस वर्क, यानी यहाँ पे 100% चांस है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, यानी मैं स्ट्रॉन्गनेस के साथ बोल सकती हूँ कि मैं ये काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। आई कैन डू दिस वर्क। वह अंग्रेजी बोल सकता है, ही कैन स्पीक इंग्लिश। तुम उसे पीट सकते हो, यू कैन बीट हिम। हम लोग यहाँ कैन लगा रहे, इसी चीज को ध्यान देना है हमको, ठीक है। वह कलम से लिख सकती है, सी कैन राइट विथ अ पेन। जब हम सेंटेंस बनाना टेंस से सीखे हैं तो इससे बनाना भी आसान होगा। जब तक आपका टेंस क्लियर नहीं होगा आपका मॉडल्स भी क्लियर नहीं हो पाएगा। वह नेता हो सकता है, ही कैन बी अ लीडर, यानी वह नेता हो सकता है। आगे हम लोग पढ़ते हैं अनुमति का बोध कराने के लिए, यानी हम लोग कहाँ पे अब मे का यूज करेंगे उसके बारे में जानते हैं। जैसे कि हम लोग क्लास से बाहर रहते हैं और टीचर से परमिशन लेते हैं क्लास में आने के लिए, तो हम लोग यूज करते हैं मे आई कम इन मैम या मे आई कम इन सर। तो हम लोग मे का यूज कब करते हैं? संभावना के, जब वहाँ 50-50 चांस हो, यानी क्लासरूम में आने के लिए 50% चांस है कि हम जा भी सकते हैं और नहीं भी जा सकते, यानी ये डिपेंड करता है टीचर पर। तो हम लोग जानेंगे तुम घर आ सकते हो, यू मे गो होम। आप अंदर आ सकते हैं, यू मे कम इन, ठीक है। तुम अब खेल सकते हो, यू मे प्ले नाउ। इस तरीके से हम लोग मे का यूज करेंगे। अनुरोध का बोध कराने के लिए कैसे होता है? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, मे आई कम इन। क्या मैं आपकी कलम ले सकता हूँ, मे आई टेक योर पेन। क्या मैं आपसे कल मिल सकता हूँ, मे आई सी यू टुमारो। तो इस तरीके से हम लोग मे से सेंटेंस बनाना स्टार्ट करेंगे। अब हम अंदर संभावना का बोध कैसे होता है? जब कभी भी संभावना की बात हो, जैसे होता है ना कि वर्षा हो सकती है, काश आज वर्षा हो सकती होगी, ये नहीं, काश मतलब कि हम लोग संभावना यानी सोच रहे कि शायद वर्षा हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो आज वर्षा हो सकती, इट मे रेन टुडे। मेरा भाई आज आ सकता है, माई ब्रदर मे कम टुडे, यानी इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं शुड का मतलब। शुड का मतलब चाहिए होता है, लेकिन जहां हम कोई काम करते या कोई वर्क करते हैं वहां पे हम हमेशा शुड का यूज करते हैं, यानी चाहिए के लिए यूज करते हैं। लेकिन मस्ट का यूज भी चाहिए के लिए होता है, लेकिन आपको ध्यान देना पड़ेगा कि मस्ट का हम यूज वहीं करेंगे जहां कोई भी काम 100% चांस हो करने के लिए, तो वहां हम लोग मस्ट का यूज करेंगे। यानी शुड का मतलब भी चाहिए होता है, मस्ट का मतलब अवश्य चाहिए, यानी जरूर से जरूर चाहिए। उसे पढ़ना चाहिए, यानी ही शुड रीड। हमें यहाँ ध्यान देना है, पहले ही क्लास में मैं आपको बताई थी कि जब भी हम लोग स्ट्रक्चर तैयार करते सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा सब्जेक्ट हुआ, ये हमारा वर्ब हुआ, और ये जो हमारा आया ये शुड आया, ये हमारा अलग चीज हो गया। तो उसे पढ़ना चाहिए, ही शुड रीड, यानी हम लोग शुड लगाए हैं। आपको सुबह में टहलना चाहिए, यू शुड वॉक इन द मॉर्निंग। आपको सुबह जगना चाहिए, यू शुड गेट अप अर्ली। हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, हमें, तो हमें का मतलब सिर्फ आई नहीं लिख सकते, हमें यानी हम लोग, हमें का मतलब यानी हम लोग बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो हम लोग वहां पे वी का यूज करेंगे। तो वी शुड हेल्प द पुअर। हमें ईमानदार बनना चाहिए, वी शुड बी ऑनेस्ट। तुम्हें एक डॉक्टर बनना चाहिए, यानी तुम बने नहीं, बनना चाहिए, यू मस्ट बी अ डॉक्टर। हमें अच्छा नागरिक बनना चाहिए, वी शुड बी गुड
सिटीजन। तो इस तरीके से हम लोग शुड का यूज करेंगे। तो हम लोग मे और कैन के बारे में जान गए और शुड के बारे में भी जान गए हैं, लेकिन कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन है, आपको ये पीडीएफ के रूप में चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम से ऐड हो जाइए, आपको वहाँ पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा और आसानी तरीके से आप नोट्स बना सकते हो। आगे हम लोग बढ़ते हैं मस्ट के बारे में। तो मस्ट का यूज हम कहाँ करते हैं? मस्ट का यूज हम वहाँ करेंगे जहाँ 100% चांस होते हैं काम करने के, यानी अवश्य होना चाहिए। आपको यह दवा अवश्य लेनी चाहिए। अब कोई पेशेंट उसको दवा चाहिए, उसको तो दवा जरूरी है, लेकिन हम लोग उसको बोलते हैं ना कि हाँ आपको दवा जरूर यानी अवश्य खानी चाहिए, जब तक आप नहीं खाओगे तो ठीक नहीं होगा। यू मस्ट टेक दिस मेडिसिन, तुम्हें वहां अवश्य जाना चाहिए। यू मस्ट गो देयर, आपको यह काम अवश्य करना चाहिए। यू मस्ट डू दिस वर्क, हमें हमेशा व्यायाम अवश्य करना चाहिए। व्यायाम यानी एक्सरसाइज, ठीक है। अवश्य आया तो यहाँ पे क्या लगा दी? मस्ट। लेकिन पिछले वाला जो शुड वाला पढ़े तो यहाँ पे अब अगर सिर्फ लिखा रहे हमें हमेशा व्यायाम करना चाहिए, तो यहाँ पे सेंटेंस आपका चेंज हो जाएगा। आपका यहाँ पे हो जाएगा वी शुड टेक एक्सरसाइज एवरी डे, लेकिन यहाँ पे शुड नहीं लग सकता क्योंकि यहाँ अवश्य यानी अवश्य करना चाहिए, तो यहाँ पे मस्ट का यूज हम लोग करेंगे। आगे हम लोग आते हैं ought to। ought to का भी मतलब हम लोग चाहिए के लिए करते हैं, लेकिन ये शुड और मस्ट से बिल्कुल डिफरेंट है। तो हम लोगों ने जाना मस्ट और शुड के बारे में, जो अब हम जानते हैं ought के बारे में। यानी ought का मतलब भी जो होता है, ought to का मतलब कि हमारा चाहिए होता है, लेकिन ये नैतिक बाध्यता का बोध कराने के लिए यूज होता है। जैसे हमें अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए, तो इसके लिए क्या? वी ought to obey our parents, यानी ये रेयर केस में आता है। अधिकतर हम लोग को यूज करना है शुड और मस्ट का ही करना, लेकिन ये रेयर केस में जब ऐसा आ जाए, नैतिक के लिए आ जाए, नैतिक बाध्यता के लिए आ जाए, तो हमें ought to लगाना है। आपको दयालु होना चाहिए, यू ought to be kind। तो हम लोगों ने जाना मॉडल्स के बारे में, किसका यूज कहाँ होता है, कैसे होता है। सबसे पहले आपको फिर से बोलूंगी, जब तक आपका टेंस क्लियर नहीं होगा, आपका स्ट्रक्चर क्लियर नहीं होगा, आप कोई भी स्ट्रक्चर नहीं बना पाओगे, कोई भी सेंटेंस नहीं बना पाओगे। तो आप लोग सबसे पहले स्ट्रक्चर को याद करोगे और खुद से आप लोग उसका सेंटेंस यानी एग्जाम्पल बनाना सीखोगे। आप लोग एक वर्ड्स को लेकर 10 एग्जाम्पल बनाइए, जिससे आप आसानी से लिख सकते हो, समझ सकते हो और पढ़ सकते हो। और मैं पहले ही क्लास में आपको बोली थी कि कोई भी चीज आप जब रीड करते हो, इनमें 5 प्रोसेस आपको बताई थी लर्निंग की कि हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, तो उन सभी को ध्यान देना जरूरी है, ठीक है। तो इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा, और जब भी हम लोग कोई भी चीज पढ़ते हैं तो उसको रिकॉर्ड करके रखिए। इसलिए रिकॉर्ड करने से क्या होगा कि आपका जो पढ़ा हुआ चीज है वो बाद में काफी काम आएगा। इसलिए कि पहला वाला चीज और लास्ट में जब हम देखेंगे तो हमारे बीच में जो गैपिंग हो जाता है, उस समय में पढ़ा हुआ चीज हमें रियलाइज फील होगा कि हम पहले क्या थे और अब क्या थे। तो 5 प्रोसेस आपको ध्यान से रखना है कि हमें रीड करना है, सुनना है, लिसन करना है, स्पीक करना है, वॉच करना है और लिसन करना। तो इस 5 प्रोसेस को हमेशा याद रखिए और 5 प्रोसेस का फॉलो करिए, इससे आप आसानी से इंग्लिश सीख सकते हो। तो आज का क्लास यहीं पे फिनिश हो रहा है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, अगले सेंटेंस के साथ, जिसे आप क्लियर करके रखिएगा। ओके, बाय।